एक माँ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही सगे बेटे के प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से काट डाला। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। लेके चलता हूँ आज की कहानी की तरफ। कहानी है आज की गाजियाबाद से। गाजियाबाद में एक महिला रहा करती है जिसका नाम मोहिनी है और वो अपने पति से अब डिवोर्स ले चुकी है घर की परेशानियों के चलते। उसके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा तकरीबन 13 साल का जो उसके पति के साथ रहता है और छोटा बेटा एक 12 साल का जो उसके साथ रहता है, जिसका नाम यहाँ पर पिंकू है। पिंकू अपनी माँ के साथ रहा करता था और इस बात को काफ़ी टाइम निकल गया था। तकरीबन 1 साल का टाइम निकल जाता है पिंकू को अपनी माँ के साथ रहते रहते। दोनों माँ बेटे आपस में बहुत प्यार करते हैं। अचानक मोहिनी को एक लड़का मिलता है जिसका नाम यहाँ पर रोहित है और रोहित को देखकर वो पसंद कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों साथ में रहने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन रोहित की एक शर्त होती है। वो मोहिनी के आगे शर्त रखता है कि हम दोनों पहले कुछ टाइम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे और हम एक दूसरे को परखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे, वरना हमारी शादी का भी वैसा ही हाल होगा जैसा तुम्हारी पहली शादी का हुआ है और मेरी पहली शादी का हुआ है। क्योंकि रोहित की भी यहाँ पे एक शादी हो चुकी थी और वो भी अपनी पत्नी को डिवोर्स दे चुका था। तो दोनों ये फैसला कर लेते हैं और दोनों ही एक दूसरे की बात मानकर लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। रोहित जो है रहने के लिए जिस फ्लैट के अंदर मोहिनी रहा करती थी उसी फ्लैट में रहने आ जाता है। दोनों को रहते रहते तकरीबन 2 महीने का समय निकल जाता है और दोनों में बेपनाह मोहब्बत हो जाती है, जो पिंकू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। पिंकू उनको छुप छुप कर देखता था। उनसे जब वो बातें करते थे, दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुआ करते थे, तब वो देखता था। ये बात ना तो रोहित को और ना मोहिनी को पसंद आती थी कि पिंकू उनको क्यों देख रहा है। इस बात को चलते हुए समय निकल जाता है और एक दिन जब वो दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, पिंकू उनको दरवाजे की आड़ से देख रहा होता है। दोनों मोहिनी और रोहित उसको ये देखते हुए देख लेते हैं कि पिंकू हमें देख रहा है, जिससे वो खासा नाराज़ होते हैं और पिंकू के पास पहुंचते हैं। पिंकू के साथ वो अभद्र भाषा में बात करते हैं, दोनों के दोनों उसे मारते पीटते हैं और माँ का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो पिंकू को दूसरे कमरे में लेकर जाती है और उसके प्राइवेट पार्ट को धारदार हथियार से काटने की और नाखूनों से नोचने की कोशिश करती है, जिससे पिंकू को बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। वहाँ पर रोहित भी पहुँच जाता है। रोहित भी उसके साथ मार पिटाई करता है, उसको तकलीफ देता है। उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। वो चिल्ला रहा होता है पिंकू, लेकिन वो दोनों इस कदर शैतानियत उनके सर पे सवार थी कि वो दोनों पिंकू की कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। उसकी दर्द की चीखें उनके कानों तक नहीं पहुँच रही थी। ये सिलसिला चलता रहता है और दोनों आके वापस पिंकू को उसी कमरे में छोड़ अपने दूसरे कमरे में आकर वापस से शारीरिक संबंध बनाते हैं और सुबह हो जाती है। सुबह जब मोहिनी देखती है उसका बेटा दर्द में है, वो उस पर ध्यान नहीं देती। रोहित भी देखता है वो दर्द में है पिंकू, वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन दोपहर के बाद जब उसका दर्द बढ़ने लगता है तो वो उसके लिए दवाई लाता है बाज़ार से और उसको दवाई लगाता है प्राइवेट पार्ट के ऊपर और उसको छोड़ देता है। 6 या 7 दिन निकल जाते हैं। पिंकू जो स्कूल जाता था, स्कूल की छुट्टी हो जाती है उसकी। 1 हफ्ते के बाद पिंकू स्कूल पहुंचता है और दर्द उसके क्योंकि काफ़ी हो रहा होता है। उसके साथ जो लड़का हमेशा बैठता है, जो उसका दोस्त है यहाँ पर मोनू, वो उसको सारी घटना बताता है। वो पूछता है कि तुम्हारे दर्द क्यों हो रहा है, तो वो उसको सारी घटना बताता है कि मेरे साथ मेरी मम्मी ने और उनके जो बॉयफ्रेंड हैं अंकल, रोहित अंकल ने मेरे साथ ऐसे किया है। मोनू को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो घर आकर ये सारी घटना अपने पापा को बताता है, जो उसके पापा पुलिस के अंदर होते हैं, गाजियाबाद पुलिस के अंदर। जब उन तक ये सूचना पहुंचती है तो वो गुस्सा आता है और वो अगले दिन स्कूल पहुंचते हैं और पिंकू से बात करते हैं। पिंकू उनको सारी घटना बताता है, जिसके पर वो खुद ही अपनी तरफ से एक FIR दोनों के खिलाफ दर्ज करते हैं अपने थाने में और दोनों को थाने बुलाया जाता है। पूरी घटना उनके सामने बोली जाती है कि मोनू के साथ तुमने इस तरह की, पिंकू के साथ तुमने इस तरह की घटना की है, इतना बड़ा तुमने हादसा उसके साथ कर दिया है, उसके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, उसकी मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा। मेरे बेटे मोनू को उसने सारी घटना बताई और मोनू ने ये बात मुझे बताई और मैं तुम्हारे खिलाफ अब एक्शन लूँगा। पुलिस ने उच्च धाराओं के हिसाब से उन दोनों के खिलाफ एक्शन लिया और दोनों को जेल पहुंचाने का कार्य किया। दोस्तों, कमेंट के जरिए हमें बताएं, क्या कोई भी किसी के भी प्रेम में आकर अपने परिवार के सदस्यों को इतनी तरह से परेशानी, इतना दर्द दे सकता है? क्या मोहिनी के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।